राज्य उत्तराखंड में स्थित रुड़की आईआईटी में एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। छात्र का शव छत के पंखे पर फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्र की मौत के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार हनुमान गलवा जगमाल राम निवासी भटनौका जिला नागौर राजस्थान आईआईटी रुड़की में बीएसएमएस 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। वह आईआईटी परिसर के जवाहर भवन के कक्ष संख्या BF 12 में रह रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार करीब 2 बजे तक वह आईआईटी परिसर में घूमता दिखाई दिया। इसके बाद वह कमरे के अंदर चला गया था। उसके दोस्तों ने किसी काम से उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर दोस्त उसके कमरे पर पहुंचे और आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों ने इसकी सूचना आईआईटी प्रबंधन को दी। आईआईटी प्रबंधन ने सूचना सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर गए, जहां छात्र का शव पंखे पर फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दी। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला स्वयं की जान लेने का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले के अनुसार होशियार सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही गवाह हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से बीजेपी नेता गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया। इसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने CJM कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीली कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य को सजा दिलाई जाने की मांग की है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने के लिए समय समय पर तमाम निर्णय लेता रहता है। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से SOP बनाने का निर्णय लिया है, जिसका पालन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही डॉक्टर्स को भी करना होगा। इसके अलावा सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए SOP तैयार की जाए। इस SOP में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारियों के कामों और दायित्वों के निर्वहन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसका पालन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसे में जो कर्मचारी SOP का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के साथ ही सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य की जाएगी। ये व्यवस्था नए साल से लागू हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रत्येक वार्ड में चस्पा करना होगा। मरीजों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए हर दिन भर्ती मरीजों के बेड की चादर बदलनी होगी। इसके लिए सप्ताह में
चादरों के रंग का निर्धारण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी वार्ड के नर्सिंग इंचार्ज और कॉलेज के सुपरिटेंडेंट की होगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने का समय तय किया जाएगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसके तहत सभी 11 नगर निगम सहित नगरपालिका और नगर पंचायतों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को पार्टी कार्यालय से इस संबंध में सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर आगामी निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर रमेश गढ़िया, पिथौरागढ़ गोविंद पिलखवाल, अल्मोड़ा प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर दीपक मेहरा, हल्द्वानी मनोज पाल, काशीपुर तरुण बंसल वहां के निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका एवं 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वर्ष के 365 दिन काम करती है। पार्टी का संगठन ग्रास रूट पर हर समय एक्टिव रहता है। उन्होंने कहा, बीजेपी हर चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों से एक कदम आगे रहती है। इसी को देखते हुए निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश में नगर निकायों की तरह त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। पंचायती राज सचिव की ओर से जारी आदेश में ग्राम और क्षेत्र पंचायत में अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया, तो वहीं जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद से ही क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिला पंचायत की तरह ही उन्हें भी बतौर प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिसको देखते हुए पंचायती राज सचिव ने प्रशासक नियुक्त की व्यवस्था का अध्ययन करने और नियमानुसार कार्रवाई किए जाने को लेकर कमेटी गठित कर दी है। इस संबंध में पंचायती राज सचिव ने बुधवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार पंचायती राज विभाग के अपर सचिव युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में पंचायती राज विभाग की निदेशक निधि यादव और पंचायती राज निदेशालय की संयुक्त सचिव हिमानी जोशी को बतौर सदस्य नामित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद उत्तराखंड के सभी जनपदों में प्रशासक की नियुक्ति की गई है, जिसके चलते प्रमुख और क्षेत्र पंचायत संघ उत्तराखंड ने 3 दिसंबर को और प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड ने 4 दिसंबर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले निर्देशों के बाद उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती की व्यवस्था के अध्ययन और नियमानुसार कार्रवाई के लिए समिति का गठन किया गया है।